सत्संग। एक प्रयोग बड़ा सफल है। विशेष रूप से जब आप किसी महाचेतना की विशेष धारा से संपर्क में आना चाहो। विशेष धारा किसी ब्रह्म ऋषि विशेष, किसी देव शक्ति विशेष। जब इनमें से किसी एक के संपर्क में आना चाहो, अर्थात इनकी चेतना से लौ लगाने की चेष्टा हो, तो चेष्टा में अंतर्मुखी होने में जो आरंभिक कठिनाई है, उसमें एक युक्ति बहुत सहायक है। मैं जो करता रहा उसका उल्लेख कर रहा हूं। संभव है आपके भी काम आए, संभव है। आंखें बंद करते ही यकायक ध्यान नहीं लगता किसी का भी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, अवस्थाएं कुछ विकसित हो जाए तो संभव हो जाता है, पर सामान्यतः नहीं। सामान्यतः थोड़ा अंतर्मुखी होने में, आंखें बंद करके अंतर्मुखी होने में समय लगता है, और यह स्वाभाविक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपके साथ विशेष हो रही है। पृथ्वी के हर जीव के साथ ऐसी अवस्था में अगर अपने अंतःकरण में गहरे, यहां अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, माने गहरा अंतःस्थल, अपने अंतःकरण, अपने भीतर, अपने आप से ही रचित, अपने आप के ही द्वारा रचित, रचा, क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड एक पवित्र क्षेत्र हो, द मोस्ट सैंक्टिफाइड, सैंक्टो सैंक्टोरम जिसे भी कहते हैं, बहुत पवित्र क्षेत्र। अपने अंतः में, अपने भीतर एक पवित्र क्षेत्र निर्मित होना चाहिए। ये सब कैसे? भाव रूप। कैसे? भाव रूप। जीवन की सारी खिचड़ियां कैसे? भाव रूप। नहीं बन जाते हो। क्रिकेट की पिच पर, टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन बनने की कोशिश करते हो, भाव रूप। राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हो, भाव रूप। मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होती तो मैं ये कर देता, भाव रूप। तो ये भाव रूप इतना कुछ बनते हैं, तो भाव रूप अपने भीतर पवित्र क्षेत्र की रचना क्यों नहीं, जबकि वो तो पहले से उपस्थित है। हृदय गुहायाम, हृदय की गुफा पहले से उपस्थित है, उसमें कुछ विशेष नहीं करना। केवल अपने आप को एकत्रित करते हुए, अपने भीतर एकत्रित करते हुए, अपने आप को पवित्र क्षेत्र में ले जाना है, जिसे आप स्वयं रचोगे कि मैं अपने भीतर के अब पवित्र क्षेत्र में जा रहा हूं, जा रही हूं। मैं अपनी भीतर की पावनता की उस गुफा में जा रहा हूं, जा रही हूं, जहां मुझ पर अब बाहरी प्रभाव नहीं है, जहां केवल पवित्रता है, शुचिता है, दिव्यता है। हम सब सामान्य रूप जीवन जीते हुए, बाहर की रामलीला में उलझते हुए, थोड़ा सा ईर्ष्या, थोड़ी सी द्वेष, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा टिफिन बॉक्स में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के घूमते हैं इस टिफिन बॉक्स में। मस्तिष्क के सब डाल के घूमते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। और ये बात सत्य है कि भीतर जाने के उपरांत पवित्रता का उल्लेख करते ये सारे बाकी याद आते हैं,
मैं तो इतना पवित्र नहीं हूँ, मैं तो इतनी पवित्र नहीं हूँ। गलत बात आना चाहिए कि नहीं नहीं आना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है, ये जितने भी भाव तुम्हें लगता है कि तुम हो, तुम पवित्र नहीं हो। तुम्हें द्वेष है, तुम्हें लोभ है, तुम्हें वासना है, तुम्हें क्रोध है, ईर्ष्या है। ये लगता है ना तुम्हें तुम में है, पर ये तुम नहीं हो। ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारे आसपास चिपके हुए हैं। तुम नहीं हो। तुम तो नहीं ये। तुम तो अजन्मा, अनादि, शुद्ध। हाँ, जैसे अभी बोध नहीं हुआ, नहीं हुआ बोध, सच है, अभी होना है, तो बिना बोध के मान लें। क्यों नहीं मानोगे? क्या सब कुछ केवल बोध के द्वारा ही आज मान्यता देते हो? ये ठीक है कि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम अपने हिस्से का सूर्य स्वयं देखो, अपना मोक्ष प्राप्त करो, अपनी जीवात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर मान्यताओं के आधार पर हम उस ओर चलते तो है ना। मान्यताएं हैं बहुत सारी, ऐसा होता है। कुछ अपवाद भी हैं, माने मिथ्या है, झूठी है, और कुछ सत्य पर आधारित मान्यताएं हैं। जीवात्मा है, ये मान्यता मिथ्या पर नहीं आधारित। कर्मफल है, ये मान्यता मिथ्या पर आधारित नहीं है, सत्य पर है। तो ऐसे कुछ अकाट्य सत्य हैं जिन्हें मान करके हम चलते हैं, जिनकी अवमानना नहीं कर सकते। उसी प्रकार क्यों नहीं दृढ़ भूमि होता कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये सब कुछ ओढ़ा हुआ मैं नहीं हूं। हाँ है, चिपके हुए मुझसे। मुझसे वासना चिपकी है, मुझसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष चिपके हुए हैं। हाँ, चिपके हुए हैं। तो कि जो चिपका है वो मैं हो गया। मैं यहाँ वो स्टिकर लगा लूं। आजकल वो बहुत सुना है, रिवाज है, बच्चे भी, कई लोग, बड़े भी मैंने देखा। पुराने जमाने में भी था पर वो अलग था। अब तो वो टैटू बनवाते हैं। टैटू बनाते हैं, पूरे शरीर पे टैटू बना लेते हैं, पूरे शरीर पे। आपने मुझसे ज्यादा देखा होगा, मैंने भी देखा यूट्यूब पर। जीवन में तो मेरे सामने ऋषिकेश में देखा है, अंग्रेज कहीं घूमते हुए बिना शर्ट के जब घूमते हैं, तो देखा उनको गंगा के घाट पर पूरा शरीर उनका टैटू हुआ पड़ा है। वैसे तो इतना सामने बाकी स्थानों पर, तो भारत में तो ऐसा और प्रचलन कम है। क्या वो टैटू है? नहीं, टैटू उनके ऊपर है, चिपका हुआ है, मिट नहीं रहा। पर वो टैटू तो नहीं है ना। नहीं मिट रहा, मान लिया नहीं मिट रहा, क्योंकि बड़ा गहरा है। जबकि टैटू भी मिटाने के तरीके आते हैं, मैंने सुना है। और मैंने ये भी सुना है, कितनी मजे की बात, कि टैटू को मिटाने के लिए जो तरीके हैं बड़े पेनफुल हैं, बड़े पीड़ादायक हैं। अगर एक बार आप टैटू करा लें, बाजू पे कराते हैं लोग बहुत जगह, और उसे फिर आप मिटाना चाहें तो वो बड़ा पेनफुल है, ऐसा मैंने सुना है। मैं जानता नहीं, सुना है। सच तो ये है, ये टैटू की भांति ये द्वेष, ईर्ष्या, कामना, वासना चिपक तो जाते हैं, पर इनको हटाना बड़ा पेनफुल है। पर हम ये नहीं है, नहीं है हम ये। हम वो शुद्ध, जिसके पास अजन्मा होने की मूल आश्वासन है उसका, कि वो अजन्मा है, अनादि है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है, सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये वो है, मैं वो हूं। मैं भले ही आज नहीं जानता उस स्वरूप में, पर ये मेरी गहरी मान्यता है, और मुझे उसी के पवित्र क्षेत्र में जाना है अब। ये मैंने इतना विस्तार इस विषय का इसलिए दिया, जिससे आप उससे जुड़ करके, और जो चिपके हुए टैटू है उसे पहचान मान करके बाहर न रह जाओ। सामान्यतः जब किसी चेतना की, महाचेतना की धारा से जुड़ने के लिए आप अपने अंतःकरण की गहराई में जाओ,
तो उस समय ये अवरोध नहीं सामने आना चाहिए कि मेरे बाहर के चिपके टैटू मेरी पहचान है। ना, नहीं है तुम्हारी ये पहचान, चिपके हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर है, गहरे अंतःस्थल में है और तुम्हें उसी के पवित्र क्षेत्र में जाना है। इसलिए उस समय अपने आप से कहो कि मैं अपने पवित्र क्षेत्र में जा रहा हूं, जा रही हूं, अपनी पवित्र गुफा में जा रहा हूं, जा रही हूं। मैं अपनी अंतरात्मा के प्रकाश में जा रहा हूं, जा रही हूं और यहां मैं उस महाचेतना की धारा से, उस ब्रह्म ऋषि से, उस देव शक्ति से अब मेरी यहां भेंट होगी। हमारा मीटिंग रूम ये है, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम ये है, हमारा मिलने का स्थान ये है और भाव रूप अपने ही भीतर के पवित्र क्षेत्र में चले जाओ और उस पवित्र क्षेत्र में फिर उनका दर्शन या भाव रूप उनकी चेतना को अनुभव करना आरंभ करो, वहीं टिको। इससे तुम्हें एकाग्र होने में बहुत सहायता मिलेगी। छिटकोगे, छिटकोगे। कल मुझे भी आई बात, दिक्कत आई। पास में कहीं कोई पार्टी हो रही थी और एक लोगों का शौक होता है, हम तो सुनेंगे सनम, तुम्हें भी सुना के छोड़ेंगे। तुम्हें भी सुना के छोड़ेंगे। क्यों ना लाउड स्पीकर इतना ऊंचा किया जाए कि तुम भी सुनो। और जोर जोर से चल रहे थे। ऐसे में पवित्र क्षेत्र से मैं भी छिटका, बाहर आया, क्योंकि वो जो गीत संगीत बह रहा था वो पसंद नापसंद से ऊपर एक कानों की बाधा भी बन रहा था। मुझे तो युग शक्ति जप के लिए भी चिंता थी, कहीं तब न शुरू कर दें। शुक्र है उसके बाद शुरू किया। उस समय थोड़ा धीमा था, बाद में बहुत तेज कर दिया था। ईश्वर के कानून की सम्मति के समय से बंद कर देते हैं। पर छिटकता है व्यक्ति, पर फिर भी छिटकने पर भी अपने पवित्र क्षेत्र में एकाग्र होने में बड़ी सहजता मिलती है। इसलिए जब भी कभी अंतर्मुखी हो, विशेष रूप से जब कभी किसी महाशक्ति की चेतना की धारा के संपर्क में आना चाहो, ऐसे क्षणों में सबसे पहले अंतर्मुखी हो जाओ। विड्रॉ, प्रत्याहार। प्रत्याहार इसी को कहते हैं बाबू, प्रत्याहार इसी को कहते हैं बाबू। यही प्रत्याहार है, टू विड्रॉ। विड्रॉ करो किसमें? अपने हृदय की पवित्र गुफा में, अपने भीतर के पवित्र क्षेत्र में। वो पवित्र क्षेत्र जो जीवात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, जो मैं हूं, वास्तविक हूं। ये ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि काम वासना लोभ हाँ है, चिपके हुए हैं, टैटू है, बट आई एम नॉट टैटू। मेरी बाजू पे टैटू है, मैं नहीं हूं टैटू। ये भाव करते हुए उस पवित्र क्षेत्र में चले जाओ और वहां आवाहन करो उस चेतना की धारा का, जिसे तुम अवतरित या सूत्र संपर्क करना चाहते हो। बस क्षण कम लगेंगे और तुम एकाग्रचित हो जाओगे। संपर्क होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे अन्य कारण भी सूक्ष्म जगत के सक्रिय होते हैं, जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह बात सत्य है कि तुम अगर वहां पहुंच के पवित्रता से एकाग्र हो गए तो महाचेतना की उस धारा को पता लग गया तुम आ गए हो, पता लग गया तुम आ गए हो। ये पक्का है, पक्का। तुम भले बीच में छिटको, पर ये प्रयोग करके देखना। तो विशेष रूप से इस कार्य के लिए करना। यूं नहीं बोल रहा हूं बाबू, यूं ही नहीं बोल रहा हूं, करके देखना। पूर्व के अंशों में अनेक गुना अधिक गति से एकाग्र, और सबसे बड़ी बात यह है, अपने ही भीतर के पवित्र स्वरूप में कुछ समय बिता के बाहर आने से बड़ी शांति मिलती है। कोई समझ में आए बात? उस समय, अभी नहीं, उस समय, माने
आपकी चेतना की धारा किसी ऋषि से संपर्क, इष्ट से संपर्क, कोई बात समझ में आई कि नहीं आई, उसको छोड़ो। आवश्यक नहीं कि हर बैठक में ही तुम्हारी क्लास लगे, तुम्हें समझाया जाए। पर एक बात सत्य है, हर बैठक में स्नान होगा, पवित्रता का स्नान होगा, शांति, स्थिरता, आनंद का स्नान होगा। ये बात पक्की है, करके देखना, तुम्हें निश्चित आनंद आएगा और मुझे उसकी पुष्टि भी देना। पुष्टि माने कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन देना, ठीक है? ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।